हेलो साथियों। वेलकम टू सरस्वती एकेडमी रीठी। सरस्वती एकेडमी रीठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आ- आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं का 1.1 का सवाल सीखेंगे। साथियों, जो जो 1.1 में जिस 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 जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम उनके बारे में सीखते हैं। हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। साथियों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखते हैं। ये हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, हम एक बार आपको और बताते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम गणना करने में उपयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारी संख्या एक से शुरू होती हैं और जहां तक हम गिन सकें ये अनंत तक चलती रहती है। ये सारी संख्या प्राकृतिक संख्या है। इसके अलावा दूसरी क्या थी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होंगी? तो पूर्ण संख्या शुरू होती है जीरो से। जीरो से शुरू होंगी, 1 2 3 4 और ये अनंत तक चलती जाएंगी। ठीक। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर ही समाहित होती हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा तीसरी संख्या कौन सी? पूर्णांक। इसकी भी हमें 9वीं क्लास के अध्याय 1 में जरूरत पड़ेगी। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होंगी? पूर्णांक पूर्णांक ऐसी संख्या होती हैं जो ऋणात्मक में भी होती हैं और धनात्मक में भी होती हैं, जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3। ये सारे क्या हैं? ये पूर्णांक संख्या है। ये माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी, लेकिन प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होगी, पूर्णांक संख्या हमेशा 0 से शुरू होगी। अब साथ ही ये तीन मुख्य रूप से संख्या है। अब एक संख्या और समझते हैं, परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जो बटे के रूप में रहती है या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p/q का मतलब होता है अंश और हर के रूप। p/q इस रूप में लिखेंगे, ये ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल? 1/2, 3/4, 5/6, है ना। जीरो। जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि इसके बटे में 1 होता है, तो जीरो भी होगी। 7/5। ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इनमें कहीं रूट लगा होता तो फिर ये अपरिमेय हो जाता। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की संख्याएं, इनके बारे में हमने सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं 1.1 की तरफ, क्लास 9वीं के मैथ्स के सवाल। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों, उम्मीद है कि आप ये चारों प्रकार की संख्याएं समझ गए होंगे। अब इन्हीं के बेस पे जितने भी 1.1 के सवाल हैं हम सीखेंगे। साथियों, पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य मतलब जीरो एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के? p/q के रूप में लिखना है और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। q हर है, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लिखेंगे। तो साथियों, अभी अभी हमने जब आपको परिमेय संख्या पढ़ाई तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया था, 1/2, 3/2, 4/5, 6/7, 8/8। ये सारी अभी हमने बताई थी
उसमें ही एक जगह जीरो का जिक्र हुआ था, तो वही से ये क्वेश्चन बना है कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हाँ, 01 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे 0/1 ये भी परिमेय है। एक जो एक लिखा है हर में, इसको भर जीरो नहीं करना। 0/2, 0/3, इन सब का अर्थ क्या होगा, बराबर जीरो ही आएगा। अतः जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब ये पहला हो गया, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, परिमेय संख्या अपन ने सीखी थी, बटे वाली संख्या, या जिनको अपन अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है, मैं पढ़े देता हूं, आप लोग मिला लेना। इसमें लिखा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ये सीखते हैं। साथियों, कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 6। इस चीज का विशेष ध्यान देना। अगर 6 ज्ञात करनी है संख्या, ज्ञात कितनी भी करने को आ सकती है। हम इसको जब भी हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिख लेंगे और यहाँ 4 लिख लेंगे, 3 और 4 हो गए। इसके बीच में, इनके बीच आएंगी कितनी, 6। होने के लिए तो बहुत सारी होती है, 6 यहाँ पर अनंत संख्याएं होती हैं, बहुत सारी, चाहे जितनी निकाल सकते हैं। हमको कितनी निकालनी है, केवल 6। जब भी हम 6 निकालेंगे तो याद रखेंगे कि 6 से एक आगे की संख्या, यानी एक बड़ी संख्या 7 को ले लेंगे, और 7 को लेकर क्या करेंगे, 3 और 4 तो है ही, ये 6 में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया, 7। इस 7 को इन दोनों में ऊपर नीचे गुणा, ऊपर नीचे कैसे, मतलब अंश में भी गुणा और हर में, मतलब ऊपर नीचे देना पड़ेगा। इस प्रकार 4 में भी करेंगे। ठीक, और संख्याएं तो अपन को चाहिए थी, ये ना भी लिखेंगे तो, ये ना भी डॉट डॉट करेंगे तो चलेगा। तो इनका गुणा करें, 7 तियां 21/7, यहाँ पर 7 चौके 28/7। 7/7 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 6 संख्या निकालनी थी। अगर 6 निकालनी हो तो 7 का गुणा करेंगे, 8 निकालनी हो तो 9 का गुणा करेंगे। ठीक, तो 21/7 यहाँ आ गया, और यहाँ आ गया 28/7। इनके बीच में जो जो संख्या होंगी वो सारी इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ 21/7 है, 21/7। अगली क्या होगी, 22/7। अगली 23/7। फिर अगली 24/7। फिर 25/7। फिर 26/7 और 27/7। इतनी संख्या हो गई। और 28/7 तो पहले से थी। कितनी निकाल आई, 1 2 3 4 5 और ये 6। कितनी संख्या हो गई, 6। यही हमारा आंसर है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं, चलते हैं अपने अगले सवाल को। साथियों, अगला सवाल इसी
के जैसा है और वो भी उतना ही सरल है जितना कि ये सवाल सरल है। इसको मैं मिटा देता हूं। अगला सवाल कौन सा? तीसरा। क्या लिखा है? 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5, इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बीच 5, 5 ही है। 5 परिमेय संख्या होती तो अनंत है, लेकिन हम ज्ञात कितनी करेंगे? 5। 5 परिमेय ज्ञात कीजिए। ठीक, फिर कुछ नहीं करना, वैसे ही सरल है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 3/5 और यहाँ लिखेंगे थोड़ा दूर पे 4/5। इन्हीं के बीच में संख्या होंगी, बहुत सारी होंगी, अनंत होती है। अपन ज्ञात करेंगे 5। ये 5 है, 5 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 6। 5 से अगली संख्या अपन को 6 लेनी है। 6 लिया और इस 6 का गुणा हम अंश और हर में दोनों जगह कर देंगे। यहाँ 3/5 था, इसमें करेंगे 6 का गुणा ऊपर भी और नीचे भी। और ये 4/5 था, इसमें भी करेंगे 6 का गुणा ऊपर भी और नीचे भी। करते हैं गुणा। 6 तियां 18 और 5 छिक्का 30। यहाँ पर 6 चौके 24, 5 छिक्का, यहाँ आ गया 18/30, यहाँ आ गया 24/30। अब इसके बीच में हम निकाल लेंगे। 18 लिखा है तो अगली संख्या हो जाएगी 19/30। देखो ये दोनों 30 और 30 तो बराबर है, अंश में अंतर है, तो इनके बीच में जो जो आएंगी वो हम लिख देंगे। कौन कौन सी? 18/30, फिर अगली क्या हो जाएगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 और ये 24/30 पहले से थे। इसी को काटेंगे तो अपना 4/5 आ जाएगा। साथियों, ये हो गया हमारा उत्तर। अगर यहाँ पर हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो अगली संख्या 7 ले लेते और 7/7 का गुणा कर देते। 10 संख्या लेनी होती तो 11 का गुणा कर देते ऊपर नीचे। यहाँ 5 संख्या लेनी थी तो हमने 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया और बहुत ही आसानी से इस सवाल को हल कर दिया। साथियों, 1.1 का पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया, तीसरा सवाल हो गया। अब हम चलते हैं चौथे सवाल पे, जो कि सवाल नहीं है, उसमें सत्य और असत्य लिखे हैं और वो भी उसी बेस पे आधारित हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले संख्याओं के बारे में जाना था। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। शुरू करते हैं। पहला लिखा है, क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या प्रतीक है? यहाँ पर क्या है? प्रतीक। पूर्ण संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे अनंत तक चलती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और ऐसे ऐसे अनंत तक चलती है। ये पूर्ण है
ये प्राकृतिक है। अभी हमने बताया था थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सारी पूर्ण के अंदर समाहित होती है। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, क्या लिखेंगे? ये सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य। सत्य है। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण के अंदर समाहित होती है। तो लिख देंगे हाँ या सत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये कारण लिख रहे हैं हम, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। उदाहरण के रूप में हम बता भी चुके हैं। ठीक, इस तरह ये पहला सत्य सत्य हो गया। दूसरे में चलें। दूसरा क्या कहता है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक। पूर्णांक, अब पूर्णांक अभी समझाया था। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या थे? पूर्णांक में क्या आ जाता है? माइनस की संख्या भी और प्लस की, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। -4, -2, -8, 0, 1, 5, 6, ये सारी क्या है? ये सारे के सारे पूर्णांक हैं। माइनस में भी होंगे और प्लस में भी होंगे। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? वो तो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे बहुत सारी अनंत तक चलेगी। लेकिन ये सारी धनात्मक होंगी। और ये कैसे होंगे? ये धनात्मक में भी होंगे, ऋणात्मक भी होंगे और शून्य भी होंगे। तो अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा सही। क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखिए, क्या ये सारी संख्याएं इसमें है क्या? इसमें नहीं मिलेगी। पूरी जो प्रत्येक पूर्णांक है इसमें नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या होगा? असत्य। ये हमारा सवाल हो गया दूसरा। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक माइनस में भी होंगे, प्लस में भी होंगे, लेकिन पूर्ण में हमेशा 0 से शुरू होगी। तो सारे पूर्णांक इसमें है नहीं, इसलिए क्या हो गया? असत्य। अब तीसरे पे चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण कहाँ है? तीसरा देखें। प्रत्येक परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक मतलब कि कैसी भी हो, प्रत्येक पूर्ण क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या। संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण तो 0 से शुरू होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन इसमें बोला गया है प्रत्येक पूर्ण परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तो बहुत सारी होती है। परिमेय धनात्मक में भी हो सकती है, ऋणात्मक में भी। अब देखिए, प्रत्येक परिमेय, देखिए पूर्ण संख्या ये सारी परिमेय है, पूर्ण वाली भी परिमेय, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या वो पूर्ण के अंदर नहीं होती। जैसे देखिए, हमने लिखा 2/3। क्या इन पूर्ण में ये 2/3 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। वो इसमें तो सिंपल 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये हमारी क्या पूर्ण में नहीं आएंगे। तो इसका आंसर भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। साथियों, यह हमने सत्य सत्य भी इसके कर लिए और जो 3 सवाल थे वो भी पूरे कर लिए। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो हमारे 1.2 की रहेगी, जो कि इसके एक्स्ट्रा में जो भी सवाल हैं वो हम अगली वीडियो में समझेंगे और उनका जो भी उनका बेसिक होगा उसका ज्ञान दोबारा लेंगे। आज हमने कुछ सीखा है, पिछली वीडियो में भी हमने इनके बारे में बताया था, आज फिर बता दिया। जरूरत पड़ेगी तो अगली वीडियो में भी बताएंगे। लेकिन सारे सवाल, सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक
हमें मोटिवेशन देता है, ताकि हम आप सभी लोगों के लिए ऐसे वीडियो आगे भी लगातार लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।